स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हम कैसे अपने क्लाइंट को उनका बाइनरी ट्रेडिंग वेबसाइट बना के देते हैं और उसमें हम क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डैशबोर्ड से। यहाँ मैंने आप देख सकते हो कि यूजर पैनल भी लॉगिन कर रखा है और साइड में मैंने एडमिन पैनल भी लॉगिन कर रखा है। अब मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि हम लोग यूजर पैनल में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, एडमिन पैनल में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, और अगर आपको ये वेबसाइट पसंद आती है तो आप भी अपने लिए एक ऐसी वेबसाइट बनवा सकते हैं। आपको सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट करना है। हमारी टीम अकॉर्डिंगली आपको कांटेक्ट करेगी और आपको आपकी नीड का वेबसाइट बना के देगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो मेरे पास रेफर यूआरएल का ऑप्शन है, मतलब कि मेरे कोई भी जो नीचे के बंदे हैं उन सबको मैं रेफर कर सकती हूँ और उनको अपने नीचे ऐड कर सकती हूँ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हो मेरे पास टोटल ट्रेडिंग का ऑप्शन है, मतलब कि मैंने अभी तक कितनी ट्रेडिंग करी है, कितना मैंने विन किया है, कितना मैंने लॉस किया है। मेरे पास ये तीनों ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद गाइस मेरे वॉलेट डिस्ट्रीब्यूशन है कि मेरे ट्रेड बैलेंस में कितना अमाउंट है, मेरे पास विड्रॉ का कितना अमाउंट है, मतलब मैं कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकती हूँ, ये सब कुछ आ जाता है। उसके बाद मेरे पास क्विक लिस्टिंग आ जाती है जितनी भी मेरी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। अब वो ट्रांजेक्शन्स चाहे मेरी कोई बोनस से रिलेटेड है, कोई लेवल मतलब कि कोई मेरा डिपॉजिट है, कोई मेरा विड्रॉ है, और या फिर कोई मेरा क्या कहते हैं मैंने ट्रेड किया है, उन सब की लिस्टिंग यहाँ पे आती है। क्विक ऊपर मतलब जो लास्ट हमारी 4-5 ट्रांजेक्शन्स है वो सब आती हैं यहाँ पे। इसके बाद गाइस मेरे पास प्रॉपर ट्रांजेक्शन का सेक्शन है। ट्रांजेक्शन्स में मेरी सारी ट्रांजेक्शन अभी तक जितनी भी टेक प्लेस हुई है उस पर्टिकुलर यूजर की जिसका लॉगिन है वो सारी ट्रांजेक्शन्स आती हैं। मैंने जैसे कि आपको डैशबोर्ड में समझाया था कि वो ट्रांजेक्शन चाहे बोनस से रिलेटेड हो, चाहे उनकी विड्रॉ से हो, चाहे डिपॉजिट से हो, चाहे ट्रेड से हो, चाहे बेट से हो, ऑल रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हमारी शो होती हैं। उसमें उनका अमाउंट शो होता है, उनका चार्ज भी शो होगा, ठीक है गाइस, और उनका डिस्क्रिप्शन भी शो हो जाएगा ताकि आपको पता चल सके कि मेरी ये कौन सी ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है। कि अगर मेरे सॉफ्टवेयर से अमाउंट कट हुआ है या फिर अमाउंट गेन हुआ है तो किस रीजन से हुआ है, वहां पे डिस्क्रिप्शन भी है। इसके बाद गाइस मेरे पास ट्रेड्स का ऑप्शन आता है। सबसे पहले मेरा ट्रेड नाउ का ऑप्शन है। ट्रेड नाउ में मेरे पास ये हमारी करेंसीज है। हम लोगों के पास 200 प्लस करेंसीज हैं जिसमें कि हम ट्रेड कर सकते हैं। यूजर को ट्रेड करने का ऑप्शन देते हैं। सबसे पहले मैं ट्रेड का ये ऑप्शन, इसको मैं टैप करती हूँ, ये मेरा ट्रेडिंग करने का ऑप्शन ओपन हो गया। ये देख सकते हो गाइस आप। यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो भी प्रेजेंट में रेट चल रहा होगा वो ट्रेडिंग का रेट आएगा। इधर की साइड ग्राफ आएगा, जो भी मेरा इस समय ग्राफ चल रहा होगा कि भाई क्या मेरा इस समय उस करेंसीज का अमाउंट चल रहा है अप एंड डाउन। और इसके साथ साथ नीचे अगर आप इसके स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे इसकी और डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। देखो ये गाइज, ये सोल्ड का, ये बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, ये भी पूरा डेटा आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टम भी कर सकते हैं। और साथ में ये राइट हैंड साइड पे हम लोग बेट लगाने का ऑप्शन देते हैं आपको। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको टाइम का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, मेरे को बेट कितनी देर की लगानी है, जैसे कि 1 मिनट बेट लगानी है मुझे, 3 मिनट्स बेट लगानी है मुझे, 5 मिनट बेट लगानी है। और इसमें मैं कस्टम भी कर सकती हूँ। ये टोटली एडमिन से कस्टम होता है। एडमिन चाहे तो इन टाइम को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, कोई नया पैरामीटर भी बढ़ा सकता है। ये पूरा एक्सेस आपको एडमिन से मिल जाता है। इसके बाद मेरे पास अमाउंट का सेक्शन है कि मेरे को कितने अमाउंट की बेट लगानी है, आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। और उसके बाद मेरे पास अप एंड डाउन का ऑप्शन है। अप एंड डाउन आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आने वाले टाइम में, ये बेसिकली क्या है कि मैं अभी प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि इस टाइम पे ये अमाउंट इतना है, तो जो आने वाले 1 मिनट में ये अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा। अगर मैंने बढ़े पे बेट लगाई है और अमाउंट बढ़ता है तो मुझे विन हो जाएगा, और अमाउंट अगर घटता है तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो ऐसे कि अमाउंट अप जाएगा या डाउन जाएगा, ये चीज प्रेडिक्ट करके मैं बेट लगा सकती हूँ। जैसे कि मैंने अप की बेट लगा दी, मेरी बेट लग गई, यहाँ पे मेरा ट्रेड जनरेट हो गया। और यहाँ पे देख सकते हो आप गाइस, मेरे पास क्विक हिस्ट्री है यहाँ पे ट्रेडिंग की भी। यहाँ पे मेरा ये ट्रेड आ गया, इसमें मेरी करेंसी आ गई, टाइम आ गया, किस प्राइस पे लगाई है मैंने वो प्राइस आ गया, ठीक है गाइस, और कितने अमाउंट की लगाई है वो आ गया, अप पे लगाई है, डाउन पे लगाई है, ये भी आ गया। मतलब आपको सब पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या बेट में लगाया। यहाँ पे आपको 3-4 हिस्ट्री आ जाएंगे और अभी इसका रिजल्ट नहीं आया, इसका रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ये हमारे ट्रेड में था। और सबसे ऊपर यहाँ पे वॉलेट दिखा देता है आपका कि भाई मेरे वॉलेट में कितना अमाउंट है। यहाँ वॉलेट हो जाता है, या डिपॉजिट विड्रॉ का ऑप्शन दे देते हैं। वापस आते हैं दोस्तों। इसके बाद गाइज मेरे पास ऑप्शन है हिस्ट्री का। बेसिकली मेरी ट्रेडिंग की जितनी भी हिस्ट्री होती है वो सारी यहाँ पर आती है। हम शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास
बैलेंस आ जाएगा कि भाई मेरे ट्रेड वॉलेट में कितना है। उसके बाद मैंने आज तक कितने टोटल अमाउंट का ट्रेड किया है, आज कितना ट्रेड किया है, आज कितना विन किया है, लॉस किया है, या कितना मेरा अभी तक ड्रॉ गया है ट्रेड, कितना मैंने हाईएस्ट अमाउंट मेरा ट्रेड का गया है, कितना लोएस्ट अमाउंट गया है, ये सारा चीज आपको यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ मिल जाएगा आपको ट्रेड का कि आप किस ग्राफ के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कर रहे हो। और इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको आएगा मेन ऑप्शन हिस्ट्री का, कि मेरे जितने भी ट्रेड है उन सबका हिस्ट्री यहाँ पर आएगा। उसमें आप मुझे पता चलेगा मैंने किस करेंसी पे बेट लगाया था, उस टाइम पे क्या प्राइस था, क्या अमाउंट था, किस टाइम पे उसका रिजल्ट आएगा, और उसका वॉल्यूम क्या था। वॉल्यूम इन द सेंस जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था हाई एंड लो, तो वही वॉल्यूम होता है कि बेट मेरी हाई पे लगी है, लो पे लगी है। उसके बाद मेरा आउटकम्स का ऑप्शन आता है कि भाई मेरा आउटकम क्या रहा, मैंने विन किया, लॉस किया या क्या है, ठीक है। उसके बाद मेरा स्टेटस का ऑप्शन आ जाता है कि मेरा मतलब स्टेटस क्या रहा, कंप्लीट हो गया है, रनिंग है अभी, या क्या जो भी है ये आपको पता चल जाएगा। इससे आपको पूरा समझ आ जाएगा कि मेरी कौन सी बेट कब लगी थी, कितने अमाउंट की लगी थी, कितना मैंने उसमें विन किया, कितना मैंने लॉस किया, वो कंप्लीट हो गई या अभी पेंडिंग में है, ये सारा डेटा आपको पता चल जाएगा यहाँ से। इसके बाद गाइज मेरे पास प्रैक्टिस का ऑप्शन आता है। ये हम लोगों का स्पेशल एक तरीके से हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एक तो हो गया जो एक्चुअल अमाउंट से ट्रेड होती है, बट हम अपने यूजर्स को ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो ट्रेड करने का और बेट लगाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कि भाई किसी को नहीं है, मतलब कोई अगर डर है कि कैसे ट्रेड करना है, सीखना है इस चीज़ को, तो आप प्रैक्टिस से भी सीख सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस का भी ऑप्शन हम लोग देते हैं। यहाँ पे ट्रेड नाउ पे आप जैसे कि यहाँ पे ट्रेड का मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था, इसके ही बराबर में एक ऑप्शन है प्रैक्टिस का, इस पे आप टैप कीजिए तो आप देखोगे कि बिल्कुल सेम वही पैनल ओपन होता है, सेम ग्राफ ओपन होगा, सेम अमाउंट का पैनल ओपन होगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करके सारे हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब ओपन होगी, जैसे उसमें होता है रियल ट्रेड में वैसे ही ओपन होगा। बस यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रैक्टिस वॉलेट होगा। ये प्रैक्टिस वॉलेट भी एडमिन अपने अकॉर्डिंग देता है कि एडमिन की इच्छा है अपने यूजर्स को कितना अमाउंट देना है प्रैक्टिस वॉलेट में। उस प्रैक्टिस अमाउंट से यूजर अपना बेट खेल के प्रैक्टिस कर सकता है, और जब वो श्योर है कि हाँ मेरे को आ गया है बेट कैसे लगाना है, तब वो रियल अमाउंट से प्ले कर सकता है। यहाँ पे भी सेम तरीके से लगेगी, सेम ही उतने ही पैरामीटर्स आएंगे जो हमारे रियल में आते हैं। जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने बेट लगा दिया, अप पे लगा दिया। यहाँ पे भी देखो गाइस सेम ही तरीके से हिस्ट्री आएगी, उसमें भी करेंसी आएगा, टाइम आएगा, प्राइस आएगा, अमाउंट आएगा, अप एंड डाउन आएगा, पूरा बिल्कुल सेम चलेगा जैसे हमारा रियल ट्रेड चलता है। बस ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए वो रियल मनी की। और गाइस हम लोग की हिस्ट्री भी कंप्लीटली डिफरेंट रहती है। हमारी जो रियल मनी की ट्रेड हिस्ट्री है वो अलग रहेगी, और जो प्रैक्टिस मनी की ट्रेड हिस्ट्री है वो बिल्कुल अलग रहेगी। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ये हमारी प्रैक्टिस की हिस्ट्री है। देखो मैंने अभी एक प्रैक्टिस बेट खेली थी तो उसकी यहाँ पे हिस्ट्री आ गई है। हमारी प्रैक्टिस की हिस्ट्री में भी सब चीज प्रोवाइड होगी, आपकी करेंसी कौन सी है, किस प्राइस पे लगी है, कितने अमाउंट की लगी है, उसका रिजल्ट कब आएगा, वॉल्यूम उसका जैसे हाई है, लो है, या उसका आउटकम क्या हुआ, मैंने विन किया, लॉस किया, स्टेटस क्या है, कंप्लीट हो गई है बेट या नहीं हो गई है, पूरा मेरा डेटा इसमें आ जाता है। इसके बाद गाइस डिपॉजिट का ऑप्शन है। डिपॉजिट में हम इंस्टेंट पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग डिपॉजिट कैसे करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, हमें स्वैप करना है, सिंपली यहाँ पे अमाउंट डालना है और सबमिट करना है, मेरा डिपॉजिट इनिशिएट हो जाएगा। और साथ ही साथ इसी पेज पे आपको नीचे डिपॉजिट की हिस्ट्री भी मिल जाएगी, उसमें आपको पता चलेगा भाई मेरे पास डिपॉजिट में क्या क्या ऑप्शन है, मतलब मेरे पास ये इसका गेट में मतलब किस में मैंने डिपॉजिट के लिए अप्लाई किया है, कितने अमाउंट के लिए किया है, और मैंने किस वॉलेट से हुआ है, या फिर और कितने बजे किया है, क्या टाइमिंग वगैरह सब कुछ आपको डेटा यहाँ पे दिख जाएगा कि भाई मैंने किस टाइम पे कैसे कैसे कितने कितने अमाउंट का डिपॉजिट किया है, और उसका स्टेटस क्या है। सबसे बड़ी बात कि अभी मेरा डिपॉजिट पेंडिंग में है, डिपॉजिट मेरा कंप्लीट हो गया है, मेरा डिपॉजिट रिजेक्ट हो गया है या अप्रूव है, ये सब डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और ये जिसमें आप भी गेटवे में आप डिपॉजिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये एडमिन से कस्टम कर सकते हो आप, तो यूजर अपने अकॉर्डिंग इसमें फील्ड्स वगैरह ऐड ऑन कर सकता है, एडमिन से इसका ऑप्शन होता है। इसके बाद गाइस मेरे पास माई टीम का ऑप्शन है। माई टीम में मैंने जैसे कि आपको डैशबोर्ड पे एक्सप्लेन किया था कि हम लोग रेफर करते हैं अपने नीचे बंदे, तो ये बेसिकली वो टीम है कि मेरे नीचे कितने बंदों ने ऐड ऑन किया है। ये जो बंदा मेरे नीचे ऐड ऑन होता जाएगा वो मेरे नीचे नीचे आता जाएगा। यहाँ पे आप तरीके से देख सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो कि मेरे नीचे कितने लोग ऐड हो गए हैं, उनका क्या क्या अमाउंट है, कितना वॉलेट है, ये सब डेटा आपको इसमें दिख जाएगा कि भाई मेरी टीम में कौन कौन है, कितने लोगों ने मेरे रेफर लिंक का यूज़ किया है, और उनके भी नीचे कौन ऐड हो रखा है।
और यहाँ पे आपको उनका वॉलेट वगैरह दिख जाएगा। यहाँ पे रैंकिंग है, रैंकिंग हम लोग एडमिन से डिसाइड हो जाती है। एडमिन से हमें ऐड करने का ऑप्शन होता है, कस्टम करने का, कि कितने अमाउंट पे किसको क्या रैंक मिलेगी और उसका क्या रिवॉर्ड वगैरह होगा, ये सब कुछ एडमिन हो जाता है। इसके बाद गाइस मेरे पास P2P का ऑप्शन है। हम लोग एक और ऑप्शन देते हैं P2P ट्रांजेक्शन जिसको बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको एडमिन पैनल में ऊपर 3 विजिट्स दिखाई थी, उसमें आपको रेफर लिंक था और एक UID था। UID बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये हर यूजर की यूनिक ID होती है जो सब यूजर को एक अलॉटेड हो जाती है। अब अगर मेरा कोई फ्रेंड है जिसको मुझे ट्रेड करने के लिए पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो जरूरी नहीं है मैं रियल मनी ट्रांसफर करूं, मैं अपने सॉफ्टवेयर से भी उसको पैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ। मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली उससे उसकी UID लेनी है, वो UID यहाँ पे पुट करनी है, उसके बाद अमाउंट पुट करना है और सबमिट कर देना है। मेरे उस यूजर को, उस फ्रेंड को वो उतना अमाउंट ट्रांसफर हो जाए। ये मेरा P2P ट्रांजेक्शन है। इसके बाद मेरे पास कैश आउट का ऑप्शन है जो कि सिंपली एक विड्रॉ का ऑप्शन है। मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टैप करना है, अमाउंट एंटर करना है और मैं सबमिट करके मेरा जो डिपॉजिट विड्रॉ है वो इनिशिएट हो जाएगा। और जैसे कि हमारे डिपॉजिट में सेम था, यहाँ पे भी सेम यहीं इसी पेज पे नीचे हिस्ट्री दे रखी है। हिस्ट्री में आपको सब कुछ पता चलेगा, अमाउंट कितना है, अगर चार्ज लगा है तो चार्ज कितना है, अगर ये किसी और करेंसी में तो उसका कन्वर्टर कितना है, उसके बाद उसका स्टेटस क्या है कि भाई वो इनिशिएट किया गया है, मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया है, कंप्लीट नहीं किया है विड्रॉ का प्रोसेस, या मेरा विड्रॉ अभी पेंडिंग में पड़ा है कि मैंने रिक्वेस्ट रेज कर दी है बट एडमिन ने कोई कुछ रिप्लाई नहीं करा है उस रिक्वेस्ट का, ठीक है, एक्शन नहीं लिया है एडमिन ने, या फिर मेरी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो गई है एडमिन के थ्रू या फिर रिजेक्ट हो गई है, पूरा स्टेटस आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आप अपनी रिक्वेस्ट को ट्रैक कर सकते हो बेसिकली यहाँ से। इसके बाद गाइस मेरे पास सेटिंग का ऑप्शन है। हमारे पास सेटिंग में 2 तरीके की सेटिंग होती है, सेफ्टी और जनरल। सेफ सिक्योरिटी सेटिंग में तो मेरे पास वही हो गया कि मैं अपना पासवर्ड्स वगैरह चेंज कर सकती हूँ, तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है। जनरल सेटिंग में जनरल सेटिंग्स हो गई मेरी, मतलब मेरा यूजर नेम हो गया, मेरा लास्ट नेम हो गया, मेरा फर्स्ट नेम हो गया, मेरा ईमेल हो गया, नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, ये सारा डेटा मैं यहाँ से एडिट कर सकती हूँ। और हमने स्टार्टिंग में ही आपको प्रोवाइड कर दिया कि आपका ईमेल एड्रेस ये है और आपका पास बैलेंस इतना। गाइज ये था एक छोटा सा ओवरव्यू हमारे यूजर पैनल का। ये फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने यूजर पैनल में कि यूजर ये कर सकता है, ये फैसिलिटीज वो देख सकता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एडमिन से हम चीजें जितनी भी हमने यूजर में दिखाई हैं और मैंने आपको बोला है कि एडमिन से मैनेज हो जाएगी, वो एडमिन से कैसे मैनेज होती है। अब हम चलते हैं एडमिन पैनल की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हमारा डैशबोर्ड है एडमिन पैनल में। डैशबोर्ड में आप देख सकते हो सबसे पहले हमारे को दिखता है कि हमारे टोटल यूजर कितने हैं, कि मेरे पास इस समय कितने यूजर्स मेरे सॉफ्टवेयर पर रजिस्टर्ड हैं, ये एडमिन को सबसे पहले शो होता है। उसके बाद इस समय करंट में कितनी करेंसीज हैं उस यूजर के पास, वो सब शो होता है। उसके बाद अभी तक टोटल डिपॉजिट कितना आया है ये शो होता है। उसके बाद कितना भी हमारे पास ट्रेड अमाउंट है यूजर्स के पास वो शो होता है। कितना टोटल विड्रॉ हुआ है, कितना रिजेक्टेड विड्रॉ है और अभी कितना पेंडिंग विड्रॉ पड़ा है। ये आपको छोटी छोटी चीजें जो कि आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएंगी एडमिन में। इसके बाद मेरे पास यूजर की लिस्टिंग है। यूजर्स में जाके आप देखोगे मेरे सॉफ्टवेयर पे जितने भी यूजर्स ने अभी तक रजिस्टर करा है उन सबका मेरे पास लिस्टिंग आ जाता है। इन यूजर्स ने मेरे पास रजिस्टर किया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो तो वॉलेट पे टैप करोगे तो उनका ट्रेड वॉलेट वगैरह दिख जाएगा। उसके बाद अगर आप चेक करोगे कि यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन है। सब्ट्रैक्शन में क्या है, बेसिकली एज अ एडमिन, आप एक एडमिन के तौर पे आप किसी भी यूजर्स को कुछ भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो या फिर उनको जो अमाउंट है वो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो ये चीज़ सेलेक्ट करके आप उनको अकॉर्डिंगली दे सकते हो। उसके बाद मेरे पास डिटेल का ऑप्शन है। सिंपली मुझे डिटेल में जाना है। डिटेल में मेरे पास क्या क्या है कि मेरी बैलेंस कितना है, मेरा डिपॉजिट कितना है उस यूज़र का अभी तक, उस यूज़र का नेम, उसकी ज्वाइनिंग डेट वगैरह, उनके डिपॉजिट विड्रॉ की ग्राफ है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन्स का भी ऑप्शन होता है। इस पर टैप करके उस पर्टिकुलर यूजर्स की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, सेम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी रिलेटेड टू, चाहे वो उनकी बोनस हो, चाहे वो उनकी डिपॉजिट हो, चाहे वो उनकी विड्रॉ हो, चाहे वो उनकी जो है ट्रेडिंग हो, उनकी बेट हो, उनका कुछ भी हो, डेली का इन और आउट हो, वो सबका डेटा यहाँ पे आपको दिखेगा। पर्टिकुलर यूजर का एडमिन देख सकता है। ये एडमिन को फैसिलिटी है। यही था हमारा गाइस यूजर लिस्टिंग में। अब फिर हम आते हैं रिवॉर्ड की तरफ, जो कि मैंने आपको माई टीम में एक्सप्लेन किया था रैंकिंग का। ये वही है। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतने टाइप के हमारे रिवॉर्ड्स हैं, रैंकिंग है, उसके अलावा लेवल्स हैं, अमाउंट है और उनका रिवॉर्ड है। बेसिकली एडमिन क्या कर सकता है कि रिवॉर्ड सेट कर सकता है कि अगर यूजर इतने का बिजनेस करता है, इतने का ट्रेड करता है तो उसका इतना रिवॉर्ड मिलेगा। ये सब चीजें एडमिन से यहाँ डिसेट हो जाएंगी और फिर ऑटोमेटिकली यूजर को जनरेट हो जाएंगी। ये सब एडिटेबल रहती है। यहाँ पे एडिट पे टैप करके आप इसको सब चेंज कर सकते हो, मतलब रिवॉर्ड, उसका बिजनेस वगैरह अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। प्रॉपर कस्टम रहता है हमारा। इसके बाद हमारे पास क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे पास बहुत सारी करेंसीज हैं ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे
पे उन सबकी लिस्टिंग आती है और मैं यहाँ से किसी भी करेंसी को एक्टिव और डीएक्टिव भी कर सकती हूँ। मुझे सिंपली एडिट पे टैप करना है, यहाँ पे स्टेटस अपडेट करना है कि भाई मुझे एक्टिव करनी है इनएक्टिव करनी है और अपडेट कर देना है, तो वो मेरी जो करेंसी है उस टाइम के लिए एक्टिव या डीएक्टिव हो जाएगी। उसके बाद गाइज मैंने आपको बोला था कि मेरे पास पैरामीटर्स ऐड करने का भी ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको ट्रेड में ही समझाया था। तो आप देख सकते हो 1 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, यहाँ से हम कस्टम कर सकते हैं इसको और एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे टैप करके मैं इसका टाइम एडिट कर सकती हूँ और मुझे ऐड करना है तो यहाँ पे टैप करके मैं नया ऐड भी कर सकती हूँ। तो यहाँ से ही आप प्रॉपर एडमिन से कस्टम कर सकते हो। उसके बाद गाइज मेरे पास हिस्ट्री का ऑप्शन है। एडमिन सारे यूजर्स की बेट हिस्ट्री देख सकता है, वो किसी भी यूजर ने लगाई हो, चाहे उसने विन किया हो, लॉस किया हो, जो भी किया हो, पूरा डेटा एडमिन को शो होता है। यहाँ पे उनका यूजर नेम शो होगा, किस यूजर ने लगाई है, किस करेंसी में लगाई है, किस प्राइस पे लगाई है, कितने अमाउंट की लगाई है, कब उसका रिजल्ट आएगा, वॉल्यूम क्या है उसका, अप है, डाउन है, या फिर उसका जो क्या कहते हैं आउटकम क्या हुआ है, विन किया है, लॉस किया है, या उसका स्टेटस क्या है कि भाई अभी बेट इनिशिएट हुई है, उसका रिजल्ट आ गया क्या है, सब कुछ यहाँ पे उसको शो होता है। इसके बाद गाइज जैसे मैंने आपको यूजर पैनल में भी एक्सप्लेन किया था कि हमारी जो रियल मनी का जो ट्रेड है वो कम्प्लीटली उसकी हिस्ट्री अलग रहती है और प्रैक्टिस की अलग रहती है। वो एडमिन को भी अलग अलग दिखेगी, एडमिन को रियल मनी की हिस्ट्री अलग दिखेगी और प्रैक्टिस की अलग दिखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास फिर यूजर नेम है, सेम करेंसी है, प्राइस है, अमाउंट है, अराइव, उसका टाइम है, उसका वॉल्यूम है, आउटकम है, सारा डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाता है कि भाई कैसे कैसे उसकी बेट लग रही है, कैसे वो प्रैक्टिस कर रहा है। आपको मतलब एज अ एडमिन आपको पता चलेगा कि कितना यूजर्स प्रैक्टिस में एक्सपेंड कर रहा है और कितना हमारा रियल मनी के साथ कर रहा है। उसके बाद गाइज मेरे पास पेमेंट प्रोसेस है। पेमेंट प्रोसेस मेरा 2 टाइप का है, ऑटोमेटिक गेटवे है, ट्रेडिशनल गेटवे है। ऑटोमेटिक में हम लोग यहाँ से इन्हें एक्टिव कर सकते हैं और दूसरा हमारे पास ट्रेडिशनल है। बेसिकली क्या है, कस्टम गेटवे है कि आप अपने अकॉर्डिंग QR वगैरह लगा के, एड्रेस वगैरह डाल के और डिसाइड कर सकते हो कि आपको यूजर से क्या क्या इनपुट चाहिए, कि भाई आपको कोई ट्रांजेक्शन ID चाहिए, उनका कोई नंबर चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए या स्क्रीनशॉट चाहिए, ये सब फील्ड्स आप लोग यहीं से एडिट कर सकते हो। आपको सिंपली एडिट में जाना है, यहाँ पे आप अमाउंट वगैरह, लिमिट वगैरह लगा के ये सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद गाइज मैं डिपॉजिट में आती हूँ। यहाँ पे डिपॉजिट हिस्ट्री का ऑप्शन है। मेरे पास जितने भी डिपॉजिट के लिए अप्लाई होता है एडमिन को यहीं पर सारे डिपॉजिट शो होंगे और यहाँ पे आपको डिपॉजिट में एडमिन को देखो आपको यूजर नेम शो होगा, किस यूजर ने अप्लाई किया है, किस गेटवे में अप्लाई किया है, कितने अमाउंट का किया है, अगर कोई चार्ज है तो चार्ज तो नहीं लग रहा है, फाइनल अमाउंट क्या है, उसका किस टाइम किया है, कब किया है, स्टेटस क्या है, और उससे पता चलेगा कि भाई ये डिपॉजिट यूजर ने इनिशिएट करके छोड़ दिया है बट कंप्लीट नहीं किया है, पेंडिंग में पड़ा है, तो एडमिन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अप्रूव या रिजेक्ट करना है, या कोई डिपॉजिट अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, सारे स्टेटस के साथ सारे डिपॉजिट यहाँ पे शो हो जाएंगे। हमें सिंपली क्या करना है, एडमिन को यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन है, इस पर टैप करना है, यहाँ पे उसकी और कंप्लीट डिटेल्स शो हो जाएंगी और उसके बाद यहीं पर ये अभी ऑप्शन आ जाता है, इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि इसका स्टेटस अपडेटेड है कि आपको ये ट्रांजेक्शन अप्रूव करनी है, रिजेक्ट करनी है। अप्रूव और रिजेक्ट का हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद गाइस मेरे पास लास्ट ऑप्शन विड्रॉ का आता है। विड्रॉ में मेरा गेटवे है, आपको गेटवे दिखाती हूँ पहले। जैसे कि मेरा डैशबोर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिपॉजिट का गेटवे है, हम लोग उसे कस्टम कर सकते हैं। सेम हमारा विड्रॉ का भी गेटवे होता है, उसे भी हम कस्टम कर सकते हैं। यूजर के इनपुट को कस्टम कर सकते हैं कि हमें यूजर से क्या क्या इनपुट चाहिए, क्या क्या यूजर को दिखाना है, ये सब चीजें हम कंप्लीटली कस्टम कर सकते हैं इस गेटवे में। अब इसके बाद हमारे पास विड्रॉ हिस्ट्री का ऑप्शन आता है। विड्रॉ हिस्ट्री में मेरे जितने भी विड्रॉ अप्लाई होते हैं उन सबकी हिस्ट्री मेरे को यहाँ पे आएगी, उनके यूजर नेम आएगा, उनका कब मतलब इनिशिएट कब हुआ है, मतलब कब वो अप्लाई हुआ है विड्रॉ के लिए, किस गेटवे से हुआ है, क्या अमाउंट है, कितने अमाउंट के लिए, उसका फाइनल अमाउंट क्या है, उसमें चार्ज है तो चार्ज लगाया, अगर कोई दूसरी करेंसी का वो गेटवे बना हुआ है तो उसमें कन्वर्टर क्या है, ये सब कुछ। और उसका फिर उसके बाद स्टेटस, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पेंडिंग है, इनिशिएटेड है, या फिर सक्सेस है, या फिर रिजेक्टेड है। और सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी डिटेल्स में जाके, हम अगर डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे हम किस उस यूजर का जो डेटा उसने सबमिट करा वो सब देख सकते हैं। यहाँ पे टैप करके मैं इसको अप्रूव या रिजेक्ट कर दूंगी कि भाई मुझे अप्रूव करना है इस विड्रॉ को या रिजेक्ट करना है। हमारे पास एडमिन पैनल का लास्ट ऑप्शन आता है प्रोफाइल सेटिंग का। जैसे कि यूजर अपनी प्रोफाइल की सेटिंग कर सकता है, एडमिन भी कर सकता है। एडमिन यहाँ से अपना नेम चेंज कर सकता है, यूजर नेम चेंज कर सकता है, ईमेल चेंज कर सकता है, इमेज चेंज कर सकता है, ये सारी बेसिक डिटेल्स चेंज कर सकता है और अपना पासवर्ड भी अपडेट कर सकता है। यहाँ पे उसको पासवर्ड अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों यही था मेरा सारा एक्सप्लेनेशन कि मेरे एडमिन पैनल में क्या क्या हम ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, कैसे कैसे हम अपना एडमिन पैनल मैनेज कर सकते हैं इस वेबसाइट का, और क्या क्या हमारे पास यूजर पैनल में है, कैसे कैसे यूजर उसे यूज करेगा।
मैंने आपको ये कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई वेबसाइट पसंद आती है तो आपको सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट करना है, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी अकॉर्डिंगली और आपकी नीड का वेबसाइट आपको बना के दे देगी। अगर आपको कस्टम्स कराने हैं तो उसमें कस्टम भी हो जाएगा, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट बन जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है जो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।